नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार गुप्ता आपका आपके चैनल RKGS 2.0 में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने YouTube पर एक टारगेट स्टार्ट किया, 200 क्वेश्चन की सीरीज है। इस सीरीज में हमने क्या किया, प्लेलिस्ट बना दी है। आप जाकर प्लेलिस्ट फर्स्ट से देखिएगा, आपको उसमें हमें लगता है जो लेक्चर है, इसमें लेक्चर से हम बता रहे हैं सीधे सीधे आपके पेपर में लगभग 60 से 55 या 55 से 65 भी हो सकता है। इतने क्वेश्चन इतने नंबर के क्वेश्चन आने की उम्मीद है। ठीक है, हम 200 क्वेश्चन को लिए और 200 क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। आप ये मत देख के जाइए कि हाँ ये क्वेश्चन आपको दोबारा नहीं पूछ सकता, डायरेक्टली आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर कुछ नहीं तो थोड़ा मोड़ा डाटा भी चेंज कर सकता है, लेकिन आप अगर इस तरह के सवाल लगाए रहेंगे तभी वहां पर एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिए, प्लेलिस्ट आप देखिए जाकर और एक से लेकर सभी वीडियो को देख डालिए और उम्मीद करते हैं कि आप जरूर देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक भी करिए। ठीक है ना, और जहां तक हो सके आप चैनल को पहली बार है चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो बिना देरी करते हुए हम क्या करते हैं, सवाल को बताने जा रहे हैं। कह रहा एक गोला, क्या करा, एक गोला जिसका व्यास कितना 12 सेंटीमीटर। आपके पास एक गोला है जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है और इसमें थोड़ा पानी भरा है। यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह 3.5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। कह रहा बेलनाकार बर्तन का व्यास क्या थी। सुनो, देखो दोस्त, सबसे पहले आपके पास एक गोला है, मान लेते एक गोला आपके पास है, ये एक गोला है। इस गोले का व्यास कह रहा 12 सेंटीमीटर, व्यास कितना 12 सेंटीमीटर। और ये जो गोला है एक लंबवृत्तीय बेलन में डाला जाता है। एक आपके पास लंबवृत्तीय बेलन है इस तरह कुछ, इस बेलन में क्या पानी भरा हुआ, मतलब कि बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा, मतलब थोड़ा पानी भरा है कुछ, मानते हैं सही है, और भर देते हैं। क्या यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है, इसे जब पानी में से उठाए, गोला को उठाने के बाद इसमें डाल दिए, डालने के बाद कुछ इस तरह फिगर प्राप्त होगा। जैसे मान लेते हैं ये पूरा डूब गया। अच्छा, जब गोला डालोगे पानी के अंदर, मतलब इस बर्तन के अंदर, इसका नाम है बेलन कहते हैं, अंदर डालोगे तो ये पानी क्या करेगी, ये तो जाएगा गोला अंदर जाएगा, लेकिन पानी की सतह को उठा देगा, मतलब ऊपर कर देगा पानी की सतह को, पानी ऊपर दिखाई देने लगेगा। और कह रहा है वही पानी की सतह जो है ये यहां से लेकर यहां तक जो है 3.5/9 सेंटीमीटर बढ़ा। अब सवाल ये उठता है कि ये बढ़ा क्यों है। ये बढ़ा इसलिए क्योंकि आपने जितना, जैसे पानी कितना बढ़ेगा, जितना आप सामान इसमें डालोगे उतने पानी से होता है ना, पहले कौवा जो है कंकड़ डालता है, जितना कंकड़ डालता है पानी उतना ऊपर उठता है। मतलब कि ये जो इसका वॉल्यूम है अपने वॉल्यूम के बराबर यहाँ पर स्थान घेर लेगा और उतने ही पानी को ऊपर फेंक देगा। मतलब कहने का तात्पर्य जितना इसका वॉल्यूम होगा उतने ही पानी ही ऊपर फेंकेगा, मतलब कि ऊपर चढ़ेगा उतना पानी। सीधा फंडा ये है कि अगर आपको समझाएं तो हम देखो, इसकी त्रिज्या को अलग मानो, इसकी त्रिज्या को अलग मान सकते, नहीं तो अलग क्यों मानोगे भाई, त्रिज्या मतलब इसी के अंदर आया ना, तो दोनों की त्रिज्या क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब हमसे क्या, एक सेकंड हो जाओ, क्या कहा, तो बेलनाकार बर्तन में पानी 3 से बढ़ जाता है तो बेलनाकार बर्तन का व्यास, अच्छा बेलनाकार बर्तन का हमें व्यास ज्ञात करना, सॉरी, मतलब ये नहीं बताया कि दोनों की त्रिज्या बराबर है, ये बताया कि हम इसमें इतना डाल रहे हैं, मतलब कि ये नहीं बताया। ये कह रहा कि इस वाली चीज को हम उठाकर, मतलब जो क्या नाम इसका गोला है, गोले को इसमें डालें, ये नहीं बताया कि गोला पूरी तरह से टच रहा, प्लस किया रहा, पूरी तरह से डूब जाता। अगर ये कहता कि ये दोनों सतहों को टच कर रहा तो हमारा सवाल तो आंसर तो आ जाता पहले से, 12 सेंटीमीटर व्यास ही हो जाता, नहीं कहा ऐसा। ठीक है, सुनो, तो हम क्या करेंगे, इसे इस तरह करेंगे, यहाँ से ये जो बेलन है, ये बेलन है, बेलन में देखो ध्यान से, अब यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई इतनी बड़ी है और हमने डाला क्या, गोला डाला, तो हम कहेंगे जो ये गोले का आयतन होगा वो बस इतने पानी के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि जितना पानी उठेगा उतने पानी का आयतन बराबर होगा। तो लो यहाँ लिखेंगे गोले का आयतन जो होगा वो बराबर होगा जो पानी उठे हुए पानी के आयतन के बराबर। बेलन में उठे हुए पानी के आयतन कैसे लिखोगे, बेलन में उठे हुए पानी के आयतन के बराबर। ठीक, अच्छा गोले की त्रिज्या को हम मान लेते हैं R1 और जो इसकी त्रिज्या को हम मान लेते हैं R2, सही रहेगा। अब देखो ध्यान रखना,
कि अभी हम क्या करेंगे, गोले का आयतन निकालेंगे। लिखो गोले का आयतन, लिखोगे 4/3 पाई r1 क्यूब, r1 लिख देते हैं r1 क्यूब। और बेलन का आयतन जब निकालो लिखोगे पाई r2 स्क्वायर h। अब ऊंचाई ध्यान रखना, ऊंचाई हमें बस इतना ही लिखना है, क्योंकि हम जितना बड़ा गोला डाले हैं उस गोले के आयतन के बराबर ही पानी उठा है। तो हम कहेंगे जो गोले का आयतन हम लिख रहे हैं बराबर लिख रहे हैं किसके, इस बेलन के, जो बेलन बना है इतना बड़ा बेलन, इस बेलन के आयतन के बराबर। तो यहां से बस इतना ध्यान रखना, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4/3 को इसे रख देना। r1 का मान यहाँ से निकाल के देख लो कितना हो जाएगा, क्योंकि व्यास 12 तो r1 का मान कितना हो जाएगा 6 गुणे 6 गुणे 6 3 बार। r2 का मान कितना हो जाएगा नहीं पता, उसी को तो निकालना है। और h का मान कितना हो जाएगा, ये 9 3 27, 27 से 5 कितना हो जाएगा 32, 9 3 27 27 5 32, 32/9। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया होगा। अभी देखो 3 से हम काट 3 तरीका 9 हो जाएगा, ठीक है। 4 से काटेंगे 4 थे 32 हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, 3 को इधर लाते हैं, या तो और काट भी सकते थे। तो में से 6 गुणे 6 गुणे 6 और बटे ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और बटे कितना हो जाएगा, इस 6, एक सेकंड यार, 6 गुणे 6 गुणे 6 और गुणे 3 है, और बटे कितना हो जाएगा, ये 8 नीचे आ जाएगा, बचेगा r2 का स्क्वायर। अभी देखो 3 से कटे, 3 से नहीं कटेगा, क्या बात हो रही है। 2 से काटेंगे, 2 3 6 2 चौके 8, 2 3 6 2 दूना 4, 2 3 6 2 1 2। अब कितने 3 बचे हमारे पास, 4। तो यहाँ पर लिखते हैं r2 का स्क्वायर बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो यहाँ से r2 का मान कितना आ जाएगा, देख के बताओ एक बार। क्योंकि हम 2 2 का पेयर बना के स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो यहाँ पर निकलेगा 3 इसमें का, उसका 3 और 3 तरीका कितना आ जाएगा 9। r2 का मान कितना आ जाएगा 9। अगर r2 का मान 9 आ गया तो व्यास जब निकालने के लिए, व्यास में क्या कुछ नहीं खास है, व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। तो 2 गुणे 9 कर देंगे, 2 गुणे 9 बराबर कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर के आ जाएगा। ये वाली बात आपको समझ में आई है। इसमें कह रहा है गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर, लंबी बेलनाकार बर्तन में डाले, मतलब ये जो गोला है ना उठाकर बर्तन में डाले, मतलब बेलनाकार बर्तन में डाले तो त्रिज्या तो उतना ही रहेगी, बस ऊंचाई कितना बढ़ा, 3 से 5/9। जो ये ऊंचाई बढ़ा, ऊंचाई किस लिए बढ़ा, क्योंकि आपने उतने ही आयतन के बर्तन को इसमें डाल दिया। तो जब बर्तन को डाला तो वही बर्तन क्या, जो पानी, उतना पानी क्या करा, ऊपर उठ गया। तो वही हम कह रहे 3 से 5/9 पानी ऊपर उठा, इसी ये यच का मान हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा, यच का। क्यों, ये तो ऊंचाई ही रहेगी ना यहाँ से यहाँ तक। और हमें r2 निकालना और r1 दिया था। तो हम कहे गोले का आयतन और जो पानी उठा बेलन पे उठे हुए पानी का आयतन के बराबर होगा। तो हम कहे 4/3 पाई r1 का क्यूब और बराबर पाई r2 स्क्वायर h हो जाएगा। तो यहाँ से पाई पाई से कट जाएगा, 4/3 बचेगा। r1 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से इसका आधा करोगे 6 गुणे 6 गुणे 6 r2 स्क्वायर, और यहाँ पर h का मान 9 3 27 5 32, 32/9। 3 तरीका 9, 3 बचेगा, 3 का गुणा इधर भी कर, यहाँ से हम काट भी सकते थे डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ से काटते 2 2 समय कट जाता, या बटे में लाकर इसका गुणा करके 3 2 3 6 2 चौके 8 2 2 कट गया, बचेगा 3 गुणे 3 गुणे 3, तो r2 स्क्वायर हो गया। r2 स्क्वायर हो गया तो r2 बराबर क्या आ जाएगा, पेयर बना लेंगे, 3 तरीका 9 हो जाएगा। जैसे r2 का मान 9 आ जाएगा, व्यास कितनी आ जाएगी, 9 दूना 18। उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया दोबारा देखिए, क्योंकि रिवीजन है, रिवीजन में थोड़ा हम जल्दी बता रहे हैं, लेकिन जब हम स्टार्टिंग से फिर दोबारा जब पढ़ाएंगे, क्योंकि आपका क्लास 10th है तो आप निकल जाइएगा, तो ये सीरीज बाद में भी काम आएगी। लेकिन इसमें क्या है, हमने क्या किया है कि थोड़ा जल्दी बताने की कोशिश की है, तो आप जरूर एक बार पढ़े हैं, उम्मीद करते हैं, और ये समझ में आपको आ भी रहा होगा। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत ज्यादा इसमें बहुत अधिक बातें बता दी है, या फिर कह सकते हो मतलब समझाने की हमने पूरी कोशिश की यहाँ पर, ठीक है। इसका आयतन जो जितना पानी तुम डालोगे, जिसे जो चीज डालोगे उसके आयतन के बराबर होगा, जितना पानी उठेगा, बस इतना ध्यान रखना। और उसके बाद इसमें फार्मूला लगा के करना, ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही, आज के लिए धन्यवाद, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, एक लाइक और अपना कमेंट नीचे जरूर पिन करिए, ठीक है। धन्यवाद।